परम आदरणीय संत समाज, धर्मशिला माता एवं बहनों तथा देवियों, सभी के चरणाबिंद में रमेश दास का त्रिवार बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। अनुराग सागर के अनुसार सृष्टि विकास, दुनिया की सृष्टि कैसे हुई, इसी का चर्चा हम करेंगे। गायत्री का आद्या को श्राप देने का वृत्तांत सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं कि गायत्री आद्या को श्राप दिया, उनका वृत्तांत। धर्मनि तुम मन कहो बखानी, भाषा ज्ञान अगम की वाणी। मातु साप गायत्री लिन्हा, उलटी साप पुनि मात ही दिन्हा। हम जो 5 पुरुष की जोई, पांचों की तुम माता होई। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास सुनो, मैं तुम्हारे सामने अगम ज्ञान की वाणी कहता हूँ। माता अष्टांगिनी का श्राप जब गायत्री ने स्वीकार कर लिया, तो जब उसने भी उलटकर माता को श्राप दिया कि हे माता, मनुष्य जन्म में जब मैं 5 पुरुष की पत्नी बनूं, तो तुम उन 5 पुरुषों की माता बनो। बिना पुरुष तू जानी है बारा, सो जान ही सकल संसारा। दोहन श्राप फल पायो भाई, उग्र भयो दे धरि आई। उस समय तुम बिन पुरुष के ही पुत्र उत्पन्न करोगी, और इस बात को सारा संसार जानेगा। आगे फिर द्वापर युग आने पर वे मनुष्य देह लेकर माता कुंती एवं द्रौपदी के रूप में पैदा हुई, और उन दोनों ने एक दूसरे को श्राप का फल पाया। जगत की रचना का विशेष वृत्तांत कि जगत का रचना कैसे हुआ। अब इनसे आगे मैं आप लोग को यही बताऊंगा। आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आने वाला वीडियो भी आप लोग को मिलता रहे। यह शब्द दंड बाद है गयऊ, तब पुनि जग की रचना भयऊ। 4 खानी चढ़ियो निर्माऊ, 84 लाख योनि भाऊ। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बताते हैं कि यह श्राप देने और उनका फल मिलने का यह झगड़ा तो समाप्त हो गया। तब फिर से जगत की रचना हुई। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अष्टांगिनी, इन चारों ने अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर 4 खानियों को उत्पन्न किया। फिर 4 खानियों के अंतर्गत भिन्न भिन्न स्वभाव की 84 लाख योनियां उत्पन्न की गई। प्रथम अंडज रचियो जननी, चतुर्मुख पिंडज कियो। विष्णु उपज रचियो, तभी रुद्र स्थावर लियो। पहले अष्टांगिनी ने अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव की रचना की। ब्रह्मा ने शरीर के अंदर गर्भ से उत्पन्न होने वाले जीव खानी की रचना की। विष्णु ने उखमज, मैल, पसीना आदि से उत्पन्न होने वाले जीव खानी की रचना की। फिर महेश ने स्थावर, जड़, प्रकृति, वृक्ष, फूल, घास, बैल आदि खानी की रचना की। इस तरह से 4 खानियों को उन 4 ने रच दिया और उनमें जीव बंधन में डाल दिया। फिर पृथ्वी पर खेती होने लगी तथा समयानुसार लोग कारण, करण और कर्ता को समझाने लगे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अष्टांगिनी द्वारा सृष्टि की रचना होने का कारण जीव उन्हीं को सब कुछ समझने लगे, सत्पुरुष को भूल गए। यह विधि 4 खानी, 4 रची विस्तार किए। धर्मदास चित जानी बानी, 4 उच्चार को। धर्मदास सदगुरु कबीर साहब को बताते हैं, धर्मनि कहे जोड़ी युग पानी, तुम सतगुरु यह कहो बखानी। 4 खानी की उत्पत्ति भाऊ, भिन्न भिन्न मोहि वर्ण सुनाऊ। धर्मदास जी दोनों हाथ जोड़कर कहते हैं कि हे सदगुरु, आप यह वर्णन करके कहो, जिन 4 खानियों की उत्पत्ति हुई उनका अलग अलग वर्णन करके मुझे सुनाओ।
84 लाख योनि धारा, कौन योनि केतक विस्तारा। 84 लाख योनियों की विकराल धाराएं हैं, इनमें से किस योनि का कितना विस्तार हुआ। सदगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं, कहे कबीर सुनो धर्म बानी, योनि भाव तो ही कहो बखानी। भिन्न भिन्न सब कहो समझाऊं, तुमसे अंत न कहूँ कछु दुराऊ। तुम जाने संख्या मानहु भाई, बचन हमार गहो चितलाई। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, मेरी वाणी को सुनो, मैं तुम्हें योनि भाव का वर्णन करता हूँ, सब अलग अलग कहकर समझाता हूँ और अंत तक मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। हे भाई, तुम अपने मन में कोई शंका मत पालो तथा मेरे वचन को मानकर ग्रहण करो। 84 लाख योनियों की गिनती। 9 लाख जल के जीव बखानी, 14 लाख पंछी परवानी। कृमि कीट 27 लाखा, 30 लाख अस्थावर बाखा। चतुर्लक्ष मानुष परवाना, मानुष देह परम पद जाना। 84 लाख योनियों में 9 लाख जल के जीव बताए जाते हैं, मछली, मेढक, और 14 लाख पंछियों का प्रमाण है। कृमि कीट, उड़ने रंगने वाली कीड़े आदि 27 लाख तथा 3 लाख स्थावर, बेल, वृक्ष, फल आदि बताए गए हैं। 4 लाख मनुष्य योनि का प्रमाण है। सब योनियों में मनुष्य देह श्रेष्ठ है, क्योंकि इसी से परम पद मोक्ष को जाना समझना एवं पाया जा सकता है। मनुष्य योनि ज्ञान विचार से युक्त एवं साधन संपन्न है। और योनि परिचय नहीं भावे, कर्म बंधन भव भटका खावे। मनुष्य योनि के अतिरिक्त और किसी योनि में मोक्ष का पद परमात्म ज्ञान का परिचय नहीं पाया जा सकता, क्योंकि और योनि के जीव कर्म बंधन में बंधे हुए भटकते रहते हैं। मोक्ष पद जानने पाने का उनके पास साधन नहीं है। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं, धर्मदास नायो पद शीस, यह समझाए कहो जगदीश। सकल योनि जीव एक समाना, किमी कारण नहीं एक समज्ञाना। सो चरित्र मोहि कहो बुझाई, जाते चित संस मिट जाई। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब के चरणों में शीश नवाकर कहते हैं कि हे जगत के स्वामी, मुझे यह समझाकर कहो कि सब योनि के जीव एक समान हैं, तो फिर किन कारण से सब जीव में एक समान ज्ञान नहीं है। बहुत बड़ा प्रश्न। जीव को यह चरित्र आप मुझे अच्छी तरह से समझाइए, जिससे मेरे मन का भ्रम नाश हो जाए। सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं, प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। सुनो धर्मनि निज अंश आभूषण, तेहि बुझाए कहो यह दूषण। 4 खानी जीव एक आई, तत्व विशेष अहे सुनता ही। सो अब तुम सो कहो बखानी, स्थावर एक तत्व समानी। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि धर्मदास सुन, ज्ञान आभूषण को धारण करने वाले तुम मेरे परम शिष्य हो। जीवों के चरित्र स्वभाव का असमानता मैं तुम्हें समझाकर कहता हूँ। 4 खानी के जीव एक समान है, परंतु सुनो, उनकी शरीर की रचना में तत्व विशेष का अंतर है, वह मैं तुम्हें वर्णन करके कहता हूँ। स्थावर खानी में एक तत्व समाया होता है, उनकी रचना एक तत्व से है। उखमज 2 तत्व परवाना, अंडज 3 तत्व गुण जाना। पिंडज 4 तत्व गुण कहिए, 5 तत्व मानुष तन लहिए। उखमज खानी मैल पसीना कीचड़ पानी में 2 तत्वों का प्रमाण है, तथा अंडज खानी अंडज से उत्पन्न होने वाले जीव में 3 तत्वों की गुण समझिए। पिंडज खानी शरीर में गर्भ से उत्पन्न वाले जीव में 4 तत्वों का गुण कहा गया है, परंतु उसमें मनुष्य शरीर में 5 तत्व मानो, क्योंकि मनुष्य योनि ही सब योनियों के जीव से अलग एवं श्रेष्ठ है। 5 तत्वों के गुण मनुष्य देह में होने से वह ज्ञान का अधिकारी है। मनुष्य की देह भक्ति के योग्य है। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से फिर पूछते हैं, हे साहेब
मही कहो समझाई, कौन कौन तत्व इन सब पाई। अंडज और पिंडज से संगा, उखमज और स्थावर अंगा। सो साहेब मोहि वर्ण सुनाओ, करो दया जनि मोहि दुराओ। धर्मदास सतगुरु कबीर साहब से कहते हैं कि हे साहेब, मुझे कहकर समझाओ कि कौन कौन से तत्व इन सब खानियों में कितना कितना पाया। अंडज, पिंडज, उखमज और स्थावर खानी की देहों में कितने कितने तत्व हैं। हे साहेब, वह सब वर्णन कर मुझे सुनाओ, मुझ पर दया करो और मुझसे कुछ मत छिपाओ। जिस जिस खानी में जो जो तत्व हैं, सतगुरु कबीर साहब धर्मदास जी को बता रहे हैं। सतगुरु कहे सुन दास धर्मदास, तत्व खानी निर्बनो, जाई खानी जो तत्व तीनों, कहो तुम सो टरनो। खानी अंडज तीन तत्व है, आप अणु और तेज हो। अचल खानी एक तत्व है, तत्व जल का थेग हो। उखमज खानी में दो तत्व आयु तथा अग्नि बराबर समझो। पिंडज खानी में चार तत्व अग्नि, पृथ्वी, जल और आयु संयुक्त होते हैं। पिंडज खानी के प्राणियों में मनुष्य प्रधान है। इनमें पांच तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, आयु और आकाश है। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे धर्मदास, चार खानी में तत्वों के होने का यही प्रमाण है, इसे जांच समझकर ग्रहण करो। पिंडज नर की देह सवारा, तामे पांच तत्व विस्तारा। ताते ज्ञान होए अधिकाई, गमे नाम सतलोक ले जाई। पिंडज खाने में मनुष्य देह को विशेष रूप से सजाया संवारा गया है। उसमें पांच तत्वों का विस्तार है, इसलिए मनुष्य में ज्ञान अधिक होता है और वह सत्यनाम ज्ञान ग्रहण कर सतलोक जाता है। अब अगली प्रसंग आप लोग को अगली वीडियो में सुनाऊंगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दे ताकि आने वाला वीडियो आप लोग को सुनने को मिले।